अस्सलामुअलैकुम A4Z TV में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये दुनिया पुरस्कारियत से भरी पड़ी है और थोड़ा गौर करने पर पता चलता है कि दुनिया में मौजूद कोई भी ऐसा हिस्सा या इलाका नहीं है जो पुरस्कारियत से खाली हो, और एक से बढ़कर एक पुरस्कार चीज़ और वाक़यात मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग अपने साथ होने वाले गैर मामूली वाक़यात सुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाही लाखों लोग देते हैं, और ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत से घरों, महलों, जहाज़ों और ट्रेनों के बारे में सुना होगा जिनसे बेशुमार पुरस्कार वाक़यात जुड़े हैं। आज की ये वीडियो भी एक ऐसी ही आसिफी ट्रेन के बारे में है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए कहीं गायब हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल A4Z TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये वाक़या है सन 1911 का, जब दुनिया अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर चंद ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जो आज तक एक ना समझ में आने वाली पहेली बन गए। ठीक 1912 में टाइटैनिक जहाज़ के डूबने से एक साल पहले पेश आने वाला वाक़या जो आज तक एक पुरस्कार राज बना हुआ है। इटली में मौजूद एक सेंटिक नामी रेलवे कंपनी ने एक ट्रेन का नया मॉडल बनाया जो मुसाफिरों को लग्जरी सहूलियात देने और कम वक्त में मंजिल पर पहुंचा सकता था। सेंटिक कंपनी ने ये ऐलान भी किया था कि वो इस ट्रेन की पहली राइड में 100 लोगों को फ्री में सफ़र करवाएगी। ट्रेन में हर तरह की सहूलियात मौजूद थी। ये ट्रेन अपने 6 स्टाफ मेंबर के साथ 100 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। लोग खुशी खुशी से अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और इसी वजह से पूरी ट्रेन का माहौल भी काफ़ी खुशगवार था, और इस ट्रेन को एक लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था जिसके लिए मुसाफिरों में काफ़ी बेचैनी भी थी, क्योंकि ये इस दौर में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई आधा किलोमीटर थी। लोगों में इस ट्रेन को लेकर इतनी खुशी थी कि वो इस ट्रेन को टनल से गुजरता देखने के लिए बाहर भी खड़े थे, मगर किसी को क्या पता था कि कौन सी क़यामत आने वाली है। जैसे ही ट्रेन इस टनल के पास पहुंचती है तो कुछ अजीबो गरीब सा होने लगता है, और इतने में ही इस ट्रेन में मौजूद 2 मुसाफिरों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और ट्रेन अपनी रफ्तार से टनल के अंदर चली गई। और इसके बाद जो हुआ वो आज तक का सबसे बड़ा राज बनकर रह गया, क्योंकि ये ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल तो हुई मगर दूसरी तरफ से कभी बाहर ही नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और बाकी तमाम रेलवे वर्कर ये देखकर चौंक गए कि ट्रेन टनल से बाहर ही नहीं निकली। जब इस वाक़ये की खबर हुक्काम तक पहुंचाई गई और इसके बाद टनल को अंदर जाकर चेक किया गया, मगर वहां पर किसी ट्रेन का नामो निशान तक ना मिला। इसके बाद इस ट्रेन को बहुत खोजा गया और टनल के एक एक हिस्से को चेक किया गया, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं मिली। ट्रेन के साथ पेश आने वाले वाक़ये को लेकर एक कमेटी बना दी गई जिसने लोगों से पूछगछ की, मगर तहकीकात के आखिर में ये बात सामने आई कि इस ट्रेन को टनल तक जाते सब ने देखा, मगर इसके बाद इस ट्रेन को किसी ने कभी नहीं देखा। इसके बाद रेलवे के तमाम ट्रैक्स पर इस ट्रेन को बहुत ढूंढा गया
मगर कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली। मगर अचानक इस वाक़ये में एक नया मोड़ आया। इस हादसे के कुछ दिनों बाद 2 लोग सामने आए जिनका दावा था कि वो इस गुम हो जाने वाली ट्रेन में सवार थे। ट्रेन से जो 2 लोग छलांग लगाकर कूद गए थे, ये वही दोनों थे। इनका कहना था कि जब ट्रेन टनल में दाखिल हो रही थी तो इन्होंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और हर तरफ सफ़ेद धुआं छा गया और ये सब देखकर इन्हें कुछ अजीब लगा और वो चलती हुई ट्रेन से बाहर कूद गए। लेकिन इन दोनों का ज़हनी तवाज़न काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। इसके बाद मेक्सिको में एक डॉक्टर सामने आई जिसका कहना था कि इस हादसे के कुछ अरसे बाद इसके क्लिनिक पर 104 लोग आए थे जिनका ज़हनी तवाज़न मुकम्मल तौर पर ख़राब था। सब ही अजीबो गरीब किस्म का बर्ताव कर रहे थे और इन लोगों ने भी किसी ट्रेन का जिक्र किया था, मगर इनकी ज़हनी हालत को देखकर इन्हें सीरियस ही नहीं लिया गया और कुछ दिनों बाद ये सब दोबारा से गायब हो गए और ये कहाँ गए इनका आज तक नहीं पता चल सका। ये वाक़या इस कदर उलझ गया कि लोगों ने इस ट्रेन को अलग अलग शहरों में देखने की बातें शुरू कर दी, मगर कुछ लोगों ने ट्रेन के इस मॉडल को इसके बनने से पहले यानी 71 साल पहले सन 1840 में मेक्सिको में देखने का दावा भी किया और इसके बाद लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि ये ट्रेन टनल में मौजूद किसी होल में चली गई जो कि इसे वक्त के ऐसे दिनों में ले गया जहां से ये ट्रेन टाइम ट्रैवल कर रही थी। इस वाक़ये की सच्चाई के बारे में बात की जाए तो काफ़ी हद तक ये सब सच है। 1911 में इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया गया, ये सच है। ट्रेन में 106 लोग सवार थे और 2 लोग जो ट्रेन से कूद गए और बाद में बयान भी दिया, ये भी सच है। वो 104 लोग जो क्लिनिक पर गए और फिर से गायब हो गए, ये भी सच है। ट्रेन टनल के दूसरी तरफ से बाहर नहीं आई, ये भी सच है। और ये ट्रेन आज तक नहीं मिली, ये भी सच है। और आज भी इटली के रेलवे हुक्काम के पास इस ट्रेन की डिटेल्स मौजूद हैं, ये भी सच है। टनल में जाने के बाद इस ट्रेन के साथ क्या हादसा पेश आया, ये आज तक का सबसे पुरस्कार सच है। तो दोस्तों, आपकी इस ट्रेन के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और A4Z TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।